जय श्री राम, हर हर महादेव। पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम तुलसी के विषय में जानेंगे। तुलसी को विष्णु प्रिया वृंदा भी कहा जाता है और जो भी स्त्री प्रतिदिन तुलसी पर दीप दान देती है उसके घर में कभी भी लक्ष्मी का हानि नहीं होती है, इसमें कोई संशय नहीं। आज के अंक में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि तुलसी के वृक्ष के नीचे कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। यदि आप तुलसी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखते हैं तो निश्चित रूप से आप पाप के कहीं न कहीं भागी बन जाते हैं। यदि आपको यह जानकारी नहीं है तो आज ही उसे वहाँ से हटा दें। शिवलिंग कभी भी तुलसी के वृक्ष के नीचे नहीं रखना चाहिए। और यहाँ तक कि यदि तुलसी की छाया भी शिवलिंग पर पड़ती है तो भी ग्रह में दोष आता है और धन की हानि होती है। अब क्या करना चाहिए? तुलसी की दो प्रजातियां होती हैं। एक काली तुलसी, श्यामा तुलसी कहा जाता है, और एक रामा तुलसी होती है जो हरे रंग की होती है। दोनों ही संपूर्ण फल देने वाली हैं, धन की वृद्धि करने वाली हैं। यदि जो भी स्त्री प्रतिदिन तुलसी माँ की सेवा करती हैं तो उसके हाथ में अपने आप राजयोग का योग बन जाता है। कितनी भी दरिद्रता उसके हाथ में हो तो धीरे धीरे वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है। आप के घर में यदि छोटी बालिकाएं हैं तो उसे प्रतिदिन आप तुलसी के वृक्ष पर दीपदान के लिए अवश्य प्रेरित करें। आपको आश्चर्यचकित लाभ होगा उसके जीवन में, आप स्वयं देखें। तुलसी के वृक्ष को हमेशा पूर्व और उत्तर के कोने पर लगाना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। पूर्व और उत्तर के कोने पे आप लगा सकते हैं। तुलसी के वृक्ष की छाया कभी भी शिवलिंग पर नहीं पड़नी चाहिए और ना ही तुलसी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखना चाहिए। अब आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की वृद्धि हो, तुलसी को साफ स्थान पर ही रखें। यदि आप फ्लैट में रहते हैं तो भी उत्तर और पूर्व के कोने में रख सकते हैं। और यदि आपके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो साफ़ सफाई पे रखें, लेकिन दीपदान जरूर रोज़ प्रतिदिन शाम को आपको ऐसा दीपदान करना चाहिए और निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी तुलसी जहाँ भी आप लगाएं तो वहाँ आसपास गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, इससे धन हानि होती है। और छोटे बच्चों को, खासकर मैं बालिकाओं को यह प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप अपनी छोटी बच्चियों को जरूर प्रतिदिन आप उन्हें तुलसी पर दिए देना अवश्य सिखाएं। इससे आप उनके जीवन में बहुत अधिक तरक्की और विवाह के बाद उन्हें राजयोग अवश्य प्राप्त होगा। इसी आशा के साथ आप प्रतिदिन तुलसी माँ की सेवा करें। तुलसी में राजलक्ष्मी ही निवास करती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एक और छोटा प्रयोग है। यदि आप तुलसी के वृक्ष के साथ केले का वृक्ष लगाते हैं तो बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। आप यदि फ्लैट में रहते हैं तो भी गमले में लगा सकते हैं। केले का वृक्ष यदि आप गमले में लगाते हैं और उसका पूजन करते हैं तो वह ज़्यादा नहीं बढ़ता है। आपके घर की शोभा भी बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा भी होगी। लेकिन आप ये इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग न रखें, इससे धन की हानि होती है। आप केले के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, क्योंकि केले का वृक्ष विष्णु प्रिय होता है। तो आप केले के वृक्ष के नीचे शिवलिंग रख सकते हैं, इससे लाभ प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन तुलसी के वृक्ष के नीचे न रखें। यदि आप तुलसी और केले के वृक्ष एक साथ रखते हैं तो भी शिवलिंग अलग से ही रखें। मेरे ज्ञान और विद्या के अनुसार आपको यह प्रयोग मैं जो बताया हूँ, आप इसको निश्चित रूप से करें और प्रतिदिन दीपदान करें। और केले के वृक्ष के पास ही तुलसी के वृक्ष आप यदि लगाते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, घर में धन की वृद्धि होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज के अंक में बस इतना ही। फिर एक अगले अंक के साथ ज्योतिष के विषय में फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। खुशी रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।